बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मीन डेविएशन पर मुश्तमिल है। ये हमारे पास स्टैट्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मीन डेविएशन को हम एम डी भी लिख देते हैं। एम डी, एम डी स्टैंड फॉर मीन डेविएशन। तो इस मीन डेविएशन में होता क्या है कि हमने देखना होता है कि हमारी जितनी भी वैल्यूज होती हैं या डेटा सेट जो गिवन होता है, उस डेटा सेट का मीन से कितना कितना डेविएशन पाया जाता है। यानी सिंपली हम यूं कहते हैं कि वैल्यूज जो डाटा सेट के अंदर दी गई होती हैं, उन वैल्यूज का मीन से क्या क्या डेविएशन पाया जा रहा है, जब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, मीन डेविएशन कहलाता है। तो आइए अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको जो है आगे एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो मीन डेविएशन की जो डेफिनेशन है हमारे पास, a statistical measure that is used to calculate the average deviation from the mean value of given data set। जी, तो ये है कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि हमारे पास ऐसी मेजर, स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, एवरेज डेविएशन मालूम करते हैं। और उस एवरेज डेविएशन को कहाँ से करना है हमें, मीन वैल्यू से। डेटा सेट की एवरेज डेविएशन पाई जाएगी मीन वैल्यू से। एवरेज मीन वैल्यू से एवरेज डेविएशन जो पाई जाएगी, जो भी डाटा सेट गिवन होगा, वो क्या कहलाएगा, मीन डेविएशन कहलाएगा। तो अब मीन डेविएशन मालूम करने के कई मेथड्स हैं या मुख्तलिफ तरीकों से हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग इस लेवल पर जो है वो दो तरह की मीन डेविएशन मालूम करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और सेकंड वन क्या आ जाता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसके अलावा भी हम कोई भी एवरेज यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हम इस सिलेबस के अंदर मीन और मीडियन को उनकी डेविएशन मालूम करते हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो ये दो तरह की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के हवाले से। तो आइए अब हम सबसे पहले जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को डिस्कस कर लेते हैं। उसका फार्मूला भी लिख लेते हैं और फिर उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास राइट डाउन है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम करने के लिए, एज यू नो, हमारे पास जो डाटा सेट गिवन होता है वो थ्री टाइप्स का हो जाता है। एक अनग्रुप डाटा, फिर ग्रुप डाटा के अंदर फर्दर हम क्या देते हैं, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूअस डाटा।
तो हमने इन तीन तरीकों से इनको सॉल्व करना है। तो मीन डेविएशन के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, हम उसको इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के अंदर फर्दर मैंने आपको बता दिया था कि चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस हो, तो उसका फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा के लिए जो हम फार्मूला लिखेंगे वो इस तरीके से होगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार ओवर n। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये मीन के लिए है। और ग्रुप डाटा के लिए जब हम ये फार्मूला लिखेंगे, अब ग्रुप डाटा के अंदर दोनों आ जाएंगे। याद रखें हमारे पास डिस्क्रीट है तब भी वही आएगा, या हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस डाटा होगा जो ग्रुप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की सूरत में दिया गया होगा, क्लास की सूरत में दिया गया होगा, तब भी हमारे पास यही फार्मूला होगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये बेसिक फार्मूले हैं। अब मैं इनके राइट डाउन कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। वेयर समेशन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, x जो सेव है वो किसको डिनोट कर रहा है, x बार n, और ये जो दो लाइंस लगाई एब्सोल्यूट, ये किस किस पर जाहिर कर रही है जी। तो समेशन जो होता है आपको पता है ये होता है सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज, किसको जाहिर कर रहा होता है, सम ऑफ ऑल दी वैल्यू। यानी जहां पे हम समेशन लगा लेते हैं तो इसका मतलब है उस कॉलम को हम सम कर लेंगे। एक्स से मुराद होता है गिवन डाटा सेट, वैल्यूज ऑफ डाटा सेट, यानी जो भी वैल्यूज हमें दी गई होंगी डाटा सेट के अंदर उसको हम किससे जाहिर करेंगे, एक्स से जाहिर करेंगे। एक्स बार जो है ये क्या होता है, मीन ऑफ डाटा सेट, जो डाटा हमें दिया गया हम उसका मीन फाइंड करेंगे तो हम उसको एक्स बार से जाहिर करेंगे। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। और सबसे ये जो होती है, जो हमारे पास लाइंस पैरेलल लाइंस लगाते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहलाता है ये, एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, और इसमें हमने नेगेटिव साइन जो होता है, सिंबल होता है, उसको हमने एक्सक्लूड कर देना होता है, वो शामिल नहीं होगा, उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं किसी भी वैल्यू की, तो उसका मतलब है कि हमने उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया जी अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला सेम रहेगा, जस्ट इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसमें देखिएगा वेयर क्या चीज इजाफा हो रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ये इसमें इजाफा हो रहा है, बाकी रिमेनिंग वही है जो कि अनग्रुप डाटा के अंदर था। एफ और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, एफ और फ्रीक्वेंसी, कि जो डाटा से ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी दी गई है हम उसको एफ से जाहिर कर लेंगे, समेशन वो सम कर देंगे, एक्स डाटा सेट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे एक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे एक्स से क्या मुराद होता है, मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स। ठीक है, एक्स बार वही मीन वैल्यू, एफ और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो ग्रुप डाटा की सूरत में इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ साथ ही आइए अब हम एक और फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हम फाइंड कर रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो आपको याद होगा
कि इनके कोफिशिएंट भी निकालने होते हैं। क्या निकालना होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हमारे पास एब्सोल्यूट हमारे पास डिस्पर्शन होता है, और जो रिलेटिव डिस्पर्शन होता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, इसकी पहले डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला द रेशियो बिटवीन mean deviation the ratio between mean deviation and average used in calculation is called mean deviation, coefficient of mean deviation। अब इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा एम डी। एम डी स्टैंड फॉर मीन डेविएशन, और उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे मीन से निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स बाहर आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से मीडियन से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वो मीडियन आ जाएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो अब इन दोनों फार्मूलों की आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, पेपर में डेफिनेशन भी आ जाती है, उसकी टाइप्स भी आ जाती हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से करें या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से करें, उनके फार्मूलों को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये हमने कर लिया। आइए अब हम जो है अनग्रुप डाटा से हम उसका मीन डेविएशन भी निकालते हैं फ्रॉम मीन, और उसका कोफिशिएंट भी मालूम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो डाटा सेट गिवन होगा वो अनग्रुप डाटा हो गया। तो ये फार्मूला आप ज़हन में रखिएगा, इस फार्मूले को हम लोगों ने इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि अब हमने मीन डेविएशन करना है, और हमारे पास मीन के जरिए से मीन डेविएशन फ्रॉम क्या हो जाएगा? मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, ये हमारा है जी टॉपिक। और अब हमने एक अनग्रुप डाटा लेना है और उस डाटे के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास डाटा जो कि इस फॉर्म के अंदर होगा अनग्रुप डाटा होगा, तो हम उस अनग्रुप डाटे की वैल्यूज को लेकर उससे मीन डेविएशन निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जी, सपोज जी हमारे पास है जी वैल्यूज 5, 9, 6, 3, 8, 7। ये जी हमारे पास कुछ डाटा सेट गिवन है अनग्रुप डाटा के अंदर, ठीक है, अनग्रुप डाटा की फॉर्म के अंदर है। और हमें क्या कहा गया होगा? फाइंड क्या कहा गया होगा जी? मीन डेविएशन, और यहाँ पे अगर बार डाल देंगे तो इसका मतलब मीन। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये एक्स बार जो है ये किसको जाहिर कर रहे हैं? मीन को जाहिर कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे जी? एक्स बार की शक्ल में लिख लेंगे। एक्स की शक्ल में ये वैल्यूज को हम इस तरह से कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। एक्स क्या है जी हमारे पास? 5, 9, 6, 3, 8 एंड 7।
ये हमने एक कॉलम बना लेना है जो भी हमें अनग्रुप डाटा का। ये कैलकुलेटर में हम सारे ये वैल्यूज लिखकर इनको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 38। अब हम इसे क्या करेंगे, साइड पर जो हमने फार्मूला लिखा था मीन का उसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास मीन समेशन एक्स जो हमने फाइंड किया वो 38 है। तो ये 38 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी, n क्या है जी, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 आ गया। तो 38 को हम 6 पर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.33। 6.33 ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। कर लेते हैं जो हम लोगों ने फाइंड करना होता है जी मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फार्मूला भी यहाँ पे लिख लेते हैं। मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है समेशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n। तो अब हमने इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है। इस फार्मूले में देखिए हमने x बार तो फाइंड कर लिया। अब हम डेविएशन करेंगे x की तमाम वैल्यू में से x बार की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। x की तमाम वैल्यूज में से x बार को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर इसके साथ। यहाँ हम लिख लेते हैं x माइनस एक्स बार जी। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या किया कि x माइनस एक्स बार जो हम मालूम करना चाहते हैं तो उसका एक कॉलम बना देंगे जो हम सॉल्व कर रहे हैं जिस जगह। तो क्या है जी हमारे पास x की वैल्यू है 5 जबकि हमने मीन कितना फाइंड किया था 6.33। तो इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 9 है, माइनस क्या कर लेंगे 6.33, फिर 6 है, 6 माइनस 6.33, फिर 3 है। तो इस तरह से तमाम वैल्यूज को हम में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो कैलकुलेटर के जरिए से ये हम क्या कर लेते हैं, मालूम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पहला आंसर क्या आएगा जी, 5 माइनस 6.33 हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 1.33। इसी तरह से 9 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 माइनस 6.33 हमारे पास आ जाएगा 2.67। सेम हम क्या करेंगे 6 में से ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.33। 3 में से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट हमारे पास आ जाएगा 3.33। और उसके बाद अगर हम 8 में से सब्ट्रैक्ट ये आ जाएगा हमारे पास 1.67। और हम 7 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.67। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आ गई। x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आ गई है। जब ये मालूम हो गया तो अब देखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यूज दी है। तो हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम इस तरह से लिखेंगे x माइनस एक्स बार और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्या बताया था कि हमने क्या करनी होती है, जस्ट उनको हमने पॉजिटिव की शक्ल में लिख लेना। सपोज जब मैं इसका लूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1.33 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी। जस्ट आप इसको पॉजिटिव करके लिख लें 1.33। ये जो पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, उसको हमने नेगेटिव नहीं करना। ये नेगेटिव में है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। और 1.67 और 0.67 ये मालूम हो गया फार्मूले का इतना पोर्शन। अब उसके साथ हम क्या करेंगे, समेशन मालूम कर लेंगे। तो इस कॉलम का हम सम कर लेते हैं।
ठीक है, तमाम वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। जी, कैलकुलेटर के जरिए से हमने इन सबको सम कर लिया, समेशन कर लिया, तो इस कॉलम का आंसर आ जाएगा हमारे पास 10.00। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसको इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे, इन तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए, समेशन x माइनस x का ये जो हमने निकाला था, इसका समेशन आ गया हमारे पास 10, और n क्या है जी हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। हम क्या करेंगे, इसको 6 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 6 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.67। तो ये क्या हमने फाइंड कर लिया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और हमारे पास डाटा सेट किस शक्ल में था, अनग्रुप डाटा की शक्ल में दिया गया था। तो जब भी अनग्रुप डाटा दिया गया होगा डाटा सेट, हम उसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, उसमें से पहले मीन निकालना है, याद रखिए तमाम वैल्यू से पहले क्या निकाल लेना है, मीन वैल्यू मालूम करनी है, एक्स की हर वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, हम उनमें का क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, एब्सोल्यूट वाले कॉलम का हम सम कर लेंगे और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज पे उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मीन डेविएशन का आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसी के साथ अब ग्रुप डाटा की बात करते हैं। तो ये अनग्रुप डाटा कंप्लीट हो गया, अब हम ग्रुप डाटा करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो अब हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास डाटा ग्रुप शक्ल में होगा तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म कर लेते हैं, यानी वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। हम क्या कर लेते हैं, उसकी जो शक्ल है डाटा की वो किस शक्ल में जी, डिस्क्रीट फॉर्म में। तो डिस्क्रीट फॉर्म डाटा क्या होता है हमारे पास, कि हमने उसका एक एक्स कॉलम दिया गया होता है और दूसरी क्या दी गई होती है, फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, तो वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि ग्रुप डाटा के जरिए से किस तरह से मीन डेविएशन निकाला जाता है। तो अब हमने ग्रुप डाटा लिए हैं और उसकी डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी इसमें हमें एक एक्स का कॉलम दिया गया होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। तो इनको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने मीन डेविएशन फाइंड करना है। जब ये दो कॉलम्स दिए गए हों तो याद रखिए सबसे पहले हमने मीन फाइंड करने हैं। मीन क्या होगा जी, हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये दो का करने हमने। तो सबसे पहले एफ एक्स करना है हम लोगों ने, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लेंगे जिसका नाम होगा एफ एक्स। जी, एफ की वैल्यूज को और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, जी। तो इस तरीके से हमने हर x की वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, x की हर वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया कॉलम आ गया fx का। जी, तो fx कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस fx का समेशन कर लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए हमें समेशन fx चाहिए तो हम fx का समेशन कर लेंगे, और समेशन f चाहिए तो ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का समेशन कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों कॉलम्स के समेशन करते हैं। तो जब मैं इसका समेशन करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, सम करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ गया 27। फिर इसके बाद एफ एक्स वाले कॉलम का समेशन कर लेते हैं। तो इसका जब सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 567। ये हमारे पास दोनों के समेशंस आ गए। इन दोनों समेशंस को हमने यहाँ पुट कर लेना ताकि हम मीन फाइंड कर सकें। जी, समेशन एफ एक्स आ गया 567 डिवाइडेड बाय 27। जी, तो अब कैलकुलेटर के जरिए से जनाब आप इन वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे। 567 डिवाइडेड बाय 27, तो हमारे पास आंसर आ गया 21। ये मीन की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है 21। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है आपको याद होगा, मीन डेविएशन मालूम करने का जो फार्मूला गिवन होता है वो है कि हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू होता है समेशन
एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये हमारे पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले मीन फाइंड हो गया। सेम अनग्रुप डाटा की तरीके से ही जिस तरह से अनग्रुप डाटा के कॉलम्स हमने बनाए थे, सेम उसी तरह से करेंगे। तो अब हमारे पास पहला स्टेप होगा कि हमने x की हर वैल्यूज में से x बार को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ये x की वैल्यूज दी गई है और ये हमने x बार निकाल लिया है। तो हर वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो नया कॉलम बनाते जाएंगे। तो क्या होगा जी हमारे पास, हम उसको ऐसे लिखेंगे x माइनस एक्स बार, ये कॉलम बन जाएगा जी हमारे पास। जी क्या क्या वैल्यूज दी गई है, x की वैल्यू है 12 माइनस एक्स बार कितना हमारे पास 21, सेम x की वैल्यू है 23 माइनस 21, फिर 25 में से वही मीन माइनस करेंगे 25 माइनस 21, फिर है 15 माइनस 21, फिर है 20 माइनस 21 और फिर है 35 माइनस 21। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 में से 21 गया -9, 23 में से 21 गया 2, 25 में से 21 गया 4, 50 में से 21 -6, 20 में से 21 -1, 35 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14। तो ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट क्या होगा हमारे पास, ये जो भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी हम उन सबको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स बार, ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप ये देखिए, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू -9, ये -9 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 9। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी 2 एंड सो ऑन। हम इन तमाम वैल्यूज को एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4 ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये रिमेन पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये वाला पोर्शन हमने फार्मूले का सॉल्व कर लिया। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो कॉलम हमने ड्राइव किया है इसको इस फ्रीक्वेंसी से 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। तो हमारे पास क्या कॉलम बन जाएगा जी, f एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार तो अब हम क्या कर रहे थे कि हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हम x बार ये एब्सोल्यूट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 2, यहाँ की हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है, तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। इधर से 2 है और इधर से 6 है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4, और 1 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इस कॉलम का हम सुमेशन ले लेंगे, इस कॉलम का हम सुमेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, इन सबको सम कर लेते हैं जी, सम करते हैं। तो हम जब हम इनको सम कर लेते हैं तो सम आ जाएगा जी हमारे पास 116 जी। इस कॉलम का पूरे का हमने क्या कर लिया, समेशन कर लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का समेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम का समेशन ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, फार्मूला लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है, इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट करके मीन डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। तो इस कॉलम का समेशन आ गया था हमारे पास 116, समेशन एफ कितना हमारे पास 27। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास ये मीन डेविएशन का आंसर आ जाएगा जी। डिवाइड करते हैं, कर दो जी। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 4.29।
जब हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 4.29। तो ये हमारे पास आंसर है जी मीन डेविएशन। अब हम इसके साथ ही कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो मीन डेविएशन है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी COEF MD फ्रॉम मीन इज इक्वल टू होगा जी मीन डेविएशन का आंसर डिवाइडेड बाय मीन। अब मीन डेविएशन का आंसर हमने क्या फाइंड किया है जी, ये देखिए मीन डेविएशन का आंसर हमने निकाला हुआ है 4.29 और जो मीन का आंसर हमने निकाला था वो था 21। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 4.29 को 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0. इसको जब हमने डिवाइड किया तो 0.20 कितना आ गया 0.20। ये हमारे पास आंसर आ गया जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये हमारे पास आंसर है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिस्क्रीट डाटा जब दिया गया होगा तो उसका मीन डेविएशन हम इस तरीके से मालूम कर लेंगे। मीन डेविएशन मालूम करेंगे जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा लेकिन डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होगा। डिस्क्रीट फॉर्म डाटा के अंदर हमें एक एक्स और एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो पहले हम मीन निकालते हैं, मीन निकालने के बाद फिर उसके डेविएशन वाले मेथड से हम डेविएशन निकालेंगे। तो हम उसको फार्मूले में पुट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद हम फिर क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ग्रुप डाटा से मीन डेविएशन मालूम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।